हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कटोरी ब्लाउज़ की सिलाई किस प्रकार से करनी है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे। ये एक पेपर कटिंग है कटोरी ब्लाउज़ का, जिस तरह से हम फर्मा बनाते हैं या आप लोग जो पेपर कटिंग्स हमसे मंगाते हैं। अगर आप लोग भी मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, इंक्वायरी कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इनको रख करके कटिंग कैसे करना है। तो सिर्फ कटोरी को उरेब रखना है जैसा आपने देखा, बाकी पूरा मार्किंग करके आपको इन्हें कटिंग कर लेना है। एज इट इज़ ये मार्किंग हो गया। मार्किंग करने के बाद आपको इन्हें कटिंग करके निकाल देना है, ठीक है। तो ये बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस हो सकता है अगर आप इसको फटाफट से कटिंग करेंगे, ज़्यादा समय इसमें आपको नहीं लगने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग कटोरी ब्लाउज की सिलाई को समझेंगे। इस बात का ध्यान रखना कि ये बिल्कुल सादा ब्लाउज़ है, ना इसमें कोई डिज़ाइन है, ना इसमें लाइनिंग पीस मतलब कि अस्तर भी इसमें नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल और बिगिनर के लिए बनाया गया वीडियो है कि बिगिनर किस प्रकार से ब्लाउज की सिलाई को कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, अगर आप लोग को पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना है, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, जिससे आप चाहे कितने भी बिगिनर रहें 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोग ब्लाउज़ को बना सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पर ये सारे पेपर कटिंग्स अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी ब्लाउज़ का मंगा सकते हो। अभी यहाँ पर पूरी कटिंग एक के बाद एक कर लिया हमने, फिर हम चलेंगे मशीन पर और इसकी सिलाई देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सारे कट्स वगैरह लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सिलाई करते वक्त ना हमें इन सब को मिलाना होता है, ठीक है। बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे और कटिंग आपको एकदम एक्चुअल करनी है। जो पेपर कटिंग्स है उसमें किसी भी तरह का कोई भी अतिरिक्त मार्जिन नहीं देना। जो कपड़ा बच गया उसमें पाइपिंग के लिए आपको उरेब में निकालना है, और सीधी पट्टी में आप क्या निकालोगे, हुकाई की पट्टी, कमर की पट्टी निकाल लोगे। और पाइपिंग हमेशा उरेब कपड़े पर आप निकालेंगे, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर तिरछे कपड़े पर ही कटिंग करके आप पाइपिंग को बना सकते हैं। सीधे कपड़े में पाइपिंग अच्छे से नहीं बनता है, ठीक है। हुकाई की पट्टी, कमर की पट्टी, ये सारी चीज़ें हमने लिख करके सब अलग अलग रख दी, ठीक है। ये आपका आस्तीन हो गया, ये बेल्ट हो गया, ये कटोरी है ना, ये क्रॉस पट्टी, और उसके बाद जो है वो पीछे का पल्ला। तो वीडियो जो है बिल्कुल बिगिनर के हिसाब से, इसलिए इतना डिटेल यहाँ पर बताया गया है। अब जैसे मान लो आपको पट्टी लगाना है, ये इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। ये हुक की पट्टी है, चूँकि सादा ब्लाउज़ की है तो इसमें हमने अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा डाला। ये आपका इस तरह से तिरछा ज्वाइंट आपको इसको कर लेना है। तिरछा ज्वाइंट करने के बेनिफिट क्या होते हैं? तिरछा ज्वाइंट करने के बेनिफिट होते हैं कि ज्वाइंट एक दूसरे से टकराता नहीं है। ये सब बेसिक सी बातें हैं जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। तो इन्हीं पट्टियों को पहले आप रेडी कर लें, ठीक है। आप पाइपिंग की पट्टी भी रेडी करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी पट्टियों को, चाहे वो कमर की हो, चाहे हुकाई की पट्टी हो, चाहे पाइपिंग की पट्टी हो, सबको आप रेडी करके इस प्रकार से रख लीजिए। और उसके बाद हम लोग चलेंगे ब्लाउज के पीसेस को जोड़ने के लिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आज की इस वीडियो को देखेंगे, और जो बिगिनर है वो बिल्कुल आराम से इत्मीनान से देखें, और जो बिगिनर नहीं है वो तो चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आज की ये वीडियो स्पेशल बिगिनर्स के लिए है। सभी पट्टियाँ तैयार हैं। अब जैसे मान लो ये क्या है, आस्तीन है ना, इसमें आप उल्टा सीधा का मार्क करेंगे। ये मार्क क्यों किया जाता है? ताकि कपड़े की पहचान हो सके कौन सा उल्टा है कौन सा सीधा है, और दोनों आस्तीन एक ही साइड का ना बन जाए, इसलिए ये किया जाता है। और ये सिर्फ आस्तीन में नहीं, क्रॉस पट्टी में, कटोरी में, बेल्ट में, सभी में करना पड़ेगा। और कपड़े की पहचान तो ज़रूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन कपड़ा है, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा साइड सीधा है कौन सा साइड उल्टा है। तो हो सकता है दोनों कटोरी एक ही साइड की बन जाए, हो सकता है दोनों आस्तीन एक ही साइड का बन जाए। तो उसके लिए चौक से मार्किंग कर लेंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये इस प्रकार से पीछे पल्ले का डॉट, पीछे पल्ले का डॉट लगाने के बाद इसको हम छोड़ देंगे। अभी आ जाते हैं कटोरी पर। तो कटोरी का ये डॉट का पॉइंट है, इस पर मार्क कर लेंगे, और मार्क करने के बाद इसमें दोनों डॉट्स को आपको लगाना है। तो सिलाई यहाँ पर इस तरह से लगा देनी है, कट लगा हुआ है ऑलरेडी, इस प्रकार से बस आपको इसमें सिलाई करनी है, ठीक है। दूसरे पीस में भी इसी तरह से आपको यहाँ पर सिलाई करनी होगी। बहुत ही ईजी स्टिचिंग प्रोसेस है, आप इसको देखेंगे तो एक ही बार में समझ जाएंगे। तो ये दोनों कटोरी आपकी रेडी हैं। अब ये क्या होगा, क्रॉस पट्टी में जाकर के ज्वाइंट होगा, ठीक है। तो क्रॉस पट्टी है, इसमें भी जैसा मैंने कहा कि उल्टा सीधा आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा किस साइड का है ये आपको बखूबी पहले रख लेना है। उसके बाद ये इसका योग पट्टी मतलब कि जो बेल्ट है उसको भी रख लेंगे, फिर एक साइड को अलग कर देंगे, दूसरे साइड को अलग कर देंगे। अब जो जिसका पीस है उसी में जोड़ेंगे। तो ये सबसे पहले कटोरी और क्रॉस पट्टी को जोड़ेंगे। इसमें हर जगह पे मजबूत डबल सिलाई देना कंपलसरी है, इसको आप मिस्टेक नहीं कर सकते, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर ये जो योग पट्टी है इसको भी आपको इस तरह से जोड़ लेना है, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे जोड़ लेंगे दोनों पीसेस को। इसके बाद जो है हम दूसरे साइड को भी
बिल्कुल इसी तरह से तैयार करें। ठीक है, ये देखिए एक दूसरे से जोड़ेंगे क्रॉस पट्टी कटोरी को, और उसके बाद उसके नीचे योग पट्टी की मतलब कि बेल्ट की जॉइंट हम लगाएंगे। अच्छा, अस्तर वाला बनाते हैं तो इसमें पहले अस्तरों को चिपकाया जाता है। अस्तरों को चिपकाने के बाद इसको एक दूसरे से ज्वाइंट किया जाता है। तो अस्तर वाला जब बनाते हैं तो उसमें बहुत अलग अलग तरह के जॉइंट्स लगा सकते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड जॉइंट्स हो गए, मतलब कि जो बाहर से जॉइंट दिखे ना, तो उसमें अस्तर को अलग तरीके से पलटाना होता है। तो वो सब अस्तर वाले पैटर्न्स में देखेंगे। अभी ये सिंपल ब्लाउज़ की बात हो रही है। ये इस तरह से दोनों साइड सामने पल्ले का हमने रेडी कर दिया है, एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखेंगे। मान लो कहीं पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लग रहा है, छटिंग करना है, तो आप यहीं पर रख करके उसको बराबर इस तरह से मिला देंगे, जिससे जब आप इधर हुकाई की पट्टी लगाओगे तो वो बिल्कुल एकदम बराबर लगे, है ना। नहीं तो फिर वो पट्टी सही शॉट लगता नहीं है, फिर अच्छा लुक नहीं आता, और बिगिनर्स जो है इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। जैसे ये गले का शेप है आपका, मान लो आर्म होल के शेप में थोड़ा बहुत दिक्कत लग रहा है, तो आर्म होल के शेप को भी आप मिला सकते हैं। अभी फिलहाल तो आर्म होल में कुछ लग नहीं रहा, तो हम इसमें सीधा एक साइड आई की पट्टी और एक साइड हुक की पट्टी लगाएंगे। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि सर कौन सी साइड आई की पट्टी, कौन सी साइड हुक की पट्टी लगेगी, तो वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, है ना। जनरली जिस तरह से लगाया जाता है उस तरह से हम लगा रहे हैं, और ये टोटली कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस साइड लगेगी कौन सी पट्टी। ये इस प्रकार से हमने क्या किया, आई वाली पट्टी लगा दिए। अब ये हुक की पट्टी है, तो हुक वाली जो पट्टी है उसको इस प्रकार से रख करके आपको इसको भी कंप्लीट निशान लगा करके सिलाई करना है। अब यहाँ पर हमने निशान क्यों लगाया, ताकि जो डबल फोल्ड वाला हिस्सा है वो उसके ऊपर सिलाई ना चढ़े, जिससे आपकी हुक की पट्टी भी बढ़िया मजबूत आएगी। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से। अब इसमें हुक की जो पट्टी है वो अंदर चली जाती है, ये देखो, है ना, और आई की पट्टी बाहर निकल के लगती है। तो अभी हम एक सिलाई इसमें और लगाएंगे, लेकिन उसको अभी फ़िलहाल नहीं लगाते, ये बराबर मार्क करके छोड़ देते हैं। अच्छा, ये मार्क हमने क्यों किया, ताकि गले पर जब हम पाइपिंग लगाएं तो वो भी एक्यूरेट दिखे, और नीचे कमर पट्टी लगाएं तो वो भी एक्यूरेट दिखे। नहीं तो पल्ले बड़े छोटे दिखते हैं, फिर वो मज़ा नहीं आता, है ना। भले आप कितना भी बिगिनिंग स्टेज पे, लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता होंगे तो आप मिस्टेक नहीं करोगे। तो ये इस प्रकार से जो है शोल्डर का ज्वाइंट हम कर रहे हैं, इससे आपके सामने पीछे पल्ले दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए। अब इस ब्लाउज से अलग क्या चीज़ है, वो है केवल आस्तीन। बाकी सभी पीसें एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं। क्लियरली समझ में आ रहा है जिस तरह से मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आस्तीन को यहाँ रखेंगे आप, क्योंकि यही बस अलग है। अब इसको इस तरह से नाप करके देखेंगे, कट टू कट अगर मिल रहा है ब्लाउज का कट, आस्तीन का कट, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस सीधा कर लेना है, ऐसे जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा निकला हुआ दिख रहा है उसको बराबर मिला लेंगे, इससे आपके आस्तीन की फिटिंग अच्छी आएगी। आर्म होल पे व्रिंकल, झोल वगैरह या शोल्डर गिरने की समस्याएं आती है, तो बहुत कुछ आस्तीन भी उसका कारण होता है। ये सब हम जो अपनी डिटेल्स वीडियो हैं उन सब में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, तो उतना डीपली नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर बिगिनर्स का पूरा माथा ख़राब हो जाएगा, सब सिर से ऊपर से निकलने लगेगा, तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। कट टू कट बराबर मिला करके आस्तीन को ज्वाइंट कर दिए, और मजबूत इसमें डबल सिलाई आपको लगा देनी, और सेम एज इट इज़ दूसरे साइड का भी आस्तीन आपको जोड़ना रहेगा। तो अब जैसे ही आप दोनों आस्तीन को जोड़ लेंगे, है ना, यहाँ पर ध्यान देना, आपके ब्लाउज़ में जितने भी पीसेस हैं वो सब एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। दूसरे साइड भी ये आर्म होल के शेप को ऐसे बराबर मिला लेना, और आस्तीन को वैसे ही चढ़ाना जैसे हमने बताया। अभी सेंटर से स्टार्ट करेंगे। मान लो कभी आस्तीन को थोड़ा बहुत खींचना भी पड़ जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या आस्तीन थोड़ा छोटा पड़ जाता है, क्यों, कपड़ों की वजह से। कुछ कुछ कपड़े स्ट्रेच होते हैं, कुछ कुछ कपड़े नहीं होते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मान लो थोड़ा बहुत छोटा भी पड़ गया, तो साइड में ऑलरेडी 1.5 इंच का मार्जिन है, साइड फिटिंग करेंगे, लास्ट सिलाई लगाएंगे, तब तक आ जाएगी। अब यहाँ पर सीधा रख करके ब्लाउज़ को बिल्कुल सीधा रख करके इस तरह से स्टिच करना है। सामने का पल्ला भी सीधा, पीछे का पल्ला भी सीधा। इससे होगा क्या, इससे होगा फुचड़ा बंद सिलाई, मतलब अंदर भी आपको बिल्कुल फिनिशिंग दिखेगी, है ना, फुचड़े नहीं दिखेंगे। ये देखो सीधा रखिया हमने, सीधा रखने के बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको काट दिए, क्यों, ताकि हम पलटाने के बाद भी बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई इसमें लगा सकें। ये देखिए, अब इसको हमने कंप्लीट ज्वाइंट कर दिया। यहीं पर हम क्या करेंगे, यहीं पर हम कमर की पट्टी लगा देंगे, तो एक साथ पूरे ब्लाउज़ में यहाँ पर कमर की पट्टी लग जाएगी। कमर की पट्टी को बिल्कुल सीधा काटना होता है, एक कॉर्नर को मोड़ना होता है, ठीक है। यहाँ पर छोटा इसलिए काटें ताकि आई की पट्टी को अंदर पलटा दें, और इस प्रकार से कमर की पट्टी को ऊपर चढ़ा दें। इससे क्या बेनिफिट होगा, वो भी फुचड़ा वगैरह नहीं दिखेगा, पलट के बहुत ही शानदार लुक में आएगा, देखिएगा। अभी ये हमने पलटा के ऊपर सिलाई लगाया, और उसके बाद ये इसको इस तरह से पलटाएंगे और इसका नोक बराबर निकाल देंगे, तो यहाँ पर भी फिनिशिंग आपको अच्छी मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक कच्चा सिलाई कर सकते हैं, आजकल तुरपाई वगैरह लोग करते नहीं हैं, तो आप यहाँ पर पक्का सिलाई भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। देन मान के चल सकते हो कि कस्टमर की भी चॉइस वहाँ पर रहती है। कस्टमर बोल रहा है तुरपाई करना है तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना, फिर वहाँ पर आप मेहनत करने से पीछे नहीं हट पाओगे।
अब इसको इस तरह से पलटा करके बिल्कुल कॉर्नर से एक सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल कॉर्नर से, ये ऐसे। और उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरे साइड भी सेम प्रोसेस करना है। और उसके बाद क्या करेंगे, साइड फिटिंग और पाइपिंग, दो चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो हुक वाली पट्टी है जिसका हमने सिलाई छोड़ रखा था, इसको कंप्लीट कर देंगे, ये देखिए, ठीक। तो ये इतना प्रोसेस आपको करना है। इसके बाद फिटिंग, तो पहले नापना है कि भाई इस ब्लाउज़ का कमर टोटल कितना आ रहा है, कितना आ रहा है टोटल, ये आ रहा है 34 लमसम, और हमको कितना रखना है, मान लो 30 रखना है। तो जितना एक्स्ट्रा आ रहा है ना, उसको आपको दबाना पड़ेगा। कितना दबाना पड़ रहा है, 4.25 इंच, 4.25 इंच का चौथा हिस्सा आपको दबाना पड़ेगा। चेस्ट देख लेना कितना रखना है, 36, तो ये 36 हमने नाप लिया। हुक की पट्टी को साथ में रख के नापना है, आई पट्टी को छोड़ के नापना है, क्योंकि आई पट्टी जो है वो आपके ब्लाउज़ के बाहर लगी। आस्तीन की गोलाई, चेस्ट और कमर जैसे 4.25 दबाना है तो 1 इंच में 1 सूत कम दबा देंगे, ठीक। अब ये इस तरह से आपको यहाँ पर एक मार्क कर लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई फिटिंग की आएगी, ठीक। कभी कभी स्ट्रेट सिलाई फिटिंग की नहीं आती, उसका क्या रीज़न होता है वो सब हमने हमारे मेन चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक की सारी वीडियोस में बता रखा है, वो जाकर के देख सकते हैं। एज इट इज़ दूसरे साइड करना है, लेकिन इस बार क्या ध्यान रखना है कि आई की पट्टी को छोड़ करके नापना है। कमर में भी सेम वही केस रहेगा। कमर तो आप सीधा इधर ही से दबा सकते हो, 1 इंच में 1 सूत कम, जैसा हमारा 4.25 मार्क आया तो चौथा हिस्सा हमने लिया है। ऐसा नहीं कि किसी के ब्लाउज में भी 1 इंच 1 सूत कम कर देंगे। तो ये इस प्रकार से आपको कंप्लीट इधर भी स्टिच करना है। यहाँ पर मजबूत डबल 2-3 सिलाई आप अगल बगल लगा सकते हो। इससे होगा क्या कि मान लो कभी भी खोलने की ज़रूरत पड़ रही है, ब्लाउज टाइट हो रहा है, ढीला करना है, तो कस्टमर को आपके पास आना नहीं पड़ेगा, वो खुद से खोल सकता है ना। मान लो आ भी गया टाइट हो रहा है करके, तो एक सिलाई खोल के दे दोगे। अब यहाँ पर लास्ट में क्या चीज़ बच जाता है, वो है सिर्फ और सिर्फ पाइपिंग। और ये बहुत सिंपल प्रोसेस है पाइपिंग लगाना, लेकिन बिगिनिंग स्टेज पर नहीं, है ना। शुरुआत में पाइपिंग लगाना उतना आसान होता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। लगाने का तरीका तो आसान है, लगाने की कोशिश लोग करते हैं, लेकिन क्या नहीं आता, फिनिशिंग नहीं आता। तो फिनिशिंग के लिए प्रैक्टिस, सिर्फ एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, वो है प्रैक्टिस। आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तभी फिनिशिंग आएगा। बाकी आपको कोई भी कितना भी समझा ले पाइपिंग के बारे में, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं हैं, जब तक आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया है, तब तक पाइपिंग को अच्छे से बनाना असंभव है। पाइपिंग बनाने के लिए जैसा मैंने कहा, उरेप काटना है, उरेप काटने के बाद एक साइड को फोल्ड करके रख देना है। पूरा ब्लाउज़ रेडी होने के बाद जब जैसा भी हमने चिपकाया बिल्कुल उसी तरह से चिपकाना है, ठीक। और उसके बाद इस प्रकार से रख करके पलटा करके पाइपिंग के बिल्कुल नीचे से आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। पाइपिंग जितना पलटाते जाओगे उतना सिलाई लगाते जाना। और ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, तो आपको ज़्यादा समय ना देना पड़े, इसलिए हमने थोड़ा इसको स्पीड से किया हुआ है। और पाइपिंग को बहुत ही जल्दी हमने इसमें बता दिया। बाकी आप लोगों को ये जो ब्लाउज़ हैं बनाने का तरीका कैसा लगा, पाइपिंग की फिनिशिंग, कंप्लीट ब्लाउज की फिनिशिंग, और इस तरह से बनाओगे ना, मैं 100% चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, फिटिंग भी बहुत शानदार आएगी, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आपको महसूस नहीं होगी। और आजकल जो हम एडवांस ब्लाउज के कटिंग पैटर्न्स वगैरह दे रहे हैं, उससे फिटिंग और बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।